Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Continuity and Differentiability. Lecture नंबर 31-32 होगा ये. इसमें कंटिन्यूटी के लास्ट के क्वेश्चन, डिफरेंशियबिलिटी के लास्ट क्वेश्चन हैं. बड़े क्वेश्चंस अपने आप में बहुत तगड़े हैं. इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन कृपया करके एक्स्ट्रा बुक से जरूर कर लेना. इसमें हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं बोला. इसने उसमें बोला है कि फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये टी की टर्म्स में दे रखे हैं. हमने अब तक इसमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स तक करा था. इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमने करा ही नहीं है. हमने अब तक करा ही नहीं है. तो हमने सबसे पहले लिखा सोल्यूशन में, वी हैव x इज इक्वल्स टू ए cos t प्लस t sin t. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dx बाई डी टी बराबर होगा a डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी साइन टी. अब टी साइन टी को देखकर मेरा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा ध्यान देके चलना. तो टी एक्स बाई डी टी मेरे प्यारे बच्चों ए कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस टी बाहर रुक डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस साइन टी तू बाहर रुक डी बाई डी टी ऑफ टी. बड़े हाई वेल प्लान्ड क्वेश्चन होते हैं. डी एक्स बाई डी टी बराबर हो जाएगा ए बाहर रुक माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी, और डी बाई डी टी ऑफ टी तो 1 होता है, तो साइन टी से साइन टी कट जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा ए टी कॉस टी. ए टी कॉस टी आ गया डी एक्स बाई डी टी. वैसे डी वाई बाई डी टी ए टी साइन टी या माइनस ए टी साइन टी आएगा, ऐसा इसमें वो होता है. अगर डी एक्स बाई डी टी है, जरा बस पहले ये कर लो, और मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज कर लो एक बार और डी वाई बाई डी टी खुद निकालो. तो यहां पर भी क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी. तो डी वाई बाई डी टी बराबर ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू कॉस टी. तो मेरी क्लास बोलेगी ए साइन टी का हो जाएगा कॉस टी माइनस बाहर, अब ब्रैकेट लगा लेंगे टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस कॉस टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी बड़ा ब्रैकेट ए कॉस टी माइनस टी, और टी का होता है माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, और ये डी बाई डी टी ऑफ टी होता है 1. अब इसके आगे ए कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, तो ये से ये कट गया, डी वाई बाय डी टी कितना आ गया ए टी साइन टी. थोड़ा सा तुम्हें तैयार कर रहा हूं, थोड़ा सा पहले इतना कर लो. इतना करने के बाद में यहीं पर थोड़ा सा, चलो नेक्स्ट पेज पे भी आ जाता हूं. डी वाई बाई डी टी नहीं, नेक्स्ट पेज तो है ही नहीं हमारे पास, इसी पेज पे आना पड़ेगा. पहले वाले पेज पे ही हमारे पे डी वाई बाई डी टी है और डी एक्स बाई डी टी भी है. अब क्लास बोलेगी इसमें मांगा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब आएगा आएगा, फिलहाल हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं. तो मेरी क्लास बोलेगी डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए वी विल यूज अ रिलेशन. ध्यान से देखिएगा, अगर क्लास साथ है तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. डी वाई बाई डी टी हमारे पास ये रहा ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी. ए टी से ए टी कट गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया tan टी. पहले डी वाई बाई डी एक्स तक आ जाओ. सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ ना कर पाओ, आधी कर दो यार. अब इसमें अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो सिर्फ डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये याद रख लेना. तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan t. तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर tan t का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स. अब क्लास देखेगी डी टी बाई डी एक्स कहां से आएगा, यही इस क्वेश्चन का स्टार स्टेप है. अगर डी एक्स बाई डी टी ये है तो दिस इंप्लाइज डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी.
ये इसका कैच है। इस पूरे क्वेश्चन का जो मेन कैच है वो ये है कि इसमें dx बाई डी भी चाहिए होता है और dy बाई dt भी चाहिए होता है। तो थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर टी इंटू 1/a t cos t, दैट विल बी सीकेंड क्यूब टी, क्योंकि 1/cos t सीकेंड होता है t अपॉन ए टी। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रख लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आ क्लास आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वो कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का होल क्यूब। तो हम सीधा लिख देंगे एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बराबर है माइनस एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स लेस देन 0। मॉड जब भी खुलता है एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है। शो दैट एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट। तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा, अगर क्लास 7 है, 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स लेस देन 0। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, एफ डबल डैश एक्स बराबर आ जाएगा 6x फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस 6x if x is less than 0. Therefore, f double dash x is 6x and minus 6x. ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, डबल डेरिवेटिव निकालना था। दो पार्ट्स थे, दोनों पार्ट्स का डबल डेरिवेटिव हमने निकाल दिया। अब एकदम जिंदगी बहुत ही बढ़िया चल रही थी, तुम कहां से आ गए? मैथमेटिकल इंडक्शन हर चैप्टर में थोड़ा बहुत आ जाता है, जिसमें आपको याद होगा put n is equals to 1 and check whether p of 1 is true or not. फिर put n is equals to k and check, assume that p of k is true and then put n is equals to k plus 1 and prove that ये वाला। तो अब उसमें वो बोल रहा है prove by using induction that d by dx of x की पावर n is equals to this। अब आता तो है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, put n is equals to 1 and check whether p of 1 is true or not। अब कहां डालें? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में डालो, तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1। अब यहां डिफरेंशिएशन नहीं लगानी, ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, dx से dx कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। राइट हैंड साइड में डालो, राइट हैंड साइड में भी n की वैल्यू 1 डलेगी, ये राइट हैंड साइड है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू, हमारा p ऑफ 1 ट्रू आ गया। अब क्या करेंगे, पुट अगर साथ हो तो n इज इक्वल्स टू k एंड assume that p of k is true, कि p of k जो आ रहा है वो ट्रू है, दैट इज d by dx of x की पावर k इज इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। ये तो है और ये आपको यूज भी करना है, ये आपको यूज भी करना है। नाउ द लास्ट स्टेप इज पुट n is equals to k plus 1 and prove that p of k plus 1 is true। अब ये क्या प्रूव करना है, d by dx of x की पावर k plus 1 को प्रूव करो, n की जगह डल जाएगा k plus 1 इंटू एक्स की पावर n की जगह डल जाएगा k plus 1 माइनस 1। अगर समझ रहे हो तो x की पावर k plus 1 माइनस 1 इज x की पावर k। तो ध्यान देना, यहां पर LHS लेंगे, d by dx of x की पावर k इंटू एक्स की पावर 1, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो इनको खोल दिया, तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, जो दिल करे वो कर दिया। मंदिर ढा दो, मस्जिद ढा दो, ढा दो जो कुछ ढहंदा है, एक किसी का दिल ना टाई, रब दिलों विच रहिंदा है। कभी किसी का दिल मत तोड़ना बच्चे, कहीं पे भी। यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स की पावर k बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k बचा गएगा। सर ये आपने कैसे लगा दिया, यही इस क्वेश्चन की कंट्रोवर्सी है जो आज तक मैं सॉल्व नहीं कर पाया
कि भैया प्रूव करना है ये वाला फॉर्मूला और लगा रहे हो इसमें एडवांस प्रोडक्ट रूल, तो ये थोड़ा सा इसका है, घबराने की जरूरत नहीं है। dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, यहां बचेगा x की पावर k प्लस x, और d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर k ये होता है k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। अब बच्चा बोलेगा x की पावर k प्लस k, x की पावर ये 1 है, 1 प्लस k माइनस 1, तो x की पावर k प्लस k इंटू एक्स की पावर k, कॉमन आ रहा है x की पावर k इंटू 1 प्लस k। अब अपने तरीके से तैयार कर दो, k प्लस 1 चाहिए, और x की पावर k में एक बार प्लस 1 कर दो और एंड में से एक माइनस 1 कर दो। देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। इस लेक्चर को आराम आराम से करो, एक क्वेश्चन करो उसको 2 बार करो, दूसरा करो उसको 2 बार करो, ये बात याद रख लेना अगर आपकी पोजीशन ठीक है तो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, उसको देख लो क्या वो क्वेश्चन है। यूजिंग द फैक्ट sin a is equal sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b, ये तो पता ही है। एंड डिफरेंशिएशन यूज करो। ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ कोसाइंस। सम ऑफ कोसाइंस का मतलब वो कह रहे हैं ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ कोसाइंस, मतलब cos a प्लस b का फॉर्मूला निकालो। अब कैसे निकालें, एक तो साइन a प्लस बी को यूज कर लो और एक बार डिफरेंशिएशन को यूज कर लो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुछ है ही नहीं, वी हैव साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। बच्चा बोलेगा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है a और b की टर्म्स में है, सो वी कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू a, वी कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू b, और अगर मन कर रहा है इसको विद रिस्पेक्ट टू t भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। टाइम के रिस्पेक्ट में हर कोई चीज डिफरेंशिएट हो जाती है, बट नहीं, मैं जैसे कर रहा हूं तुमने उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है। मैंने बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बी। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू बी बोला है, तो डी बाय डी बी ऑफ साइन में ए प्लस बी बराबर डी बाय डी बी ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी। इनमें से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों के दोनों फंक्शंस हैं, प्लस डी बाय डी बी ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी दो फंक्शंस हैं। अब साइन में अगर फंक्शन है तो ये हो जाएगा कॉस में ए प्लस बी इंटू, अब हम अंदर जाएंगे, डी बाय डी बी ऑफ ए प्लस डी बाय डी बी ऑफ बी, अगर साथ हो तो बराबर, यहां पर साइन ए बाहर, डी बाय डी बी ऑफ कॉस बी प्लस कॉस बी बाहर, डी बाय डी बी ऑफ साइन ए। कॉन्सेंट्रेशन फोकस बहुत चाहिए, यहां पर कॉस ए बाहर, डी बाय डी बी ऑफ साइन बी प्लस साइन बी बाहर, डी बाय डी बी ऑफ कॉस ए। अब साथ हो तो कॉस ए प्लस बी इंटू डी बाय, ये हो जाएगा डी ए बाय डी बी, और डी बाय डी बी ऑफ बी जो होता है वो 1 होता है। अब बच्चा बोलेगा साइन ए इंटू कॉस बी का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन बी, और डी बाय डी बी ऑफ बी जो होगा वो 1 होगा, प्लस कॉस बी, साइन ए का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ए इंटू, ये हो जाएगा डी ए बाय डी बी, प्लस कॉस ए, साइन बी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस बी इंटू डी बाय डी बी ऑफ बी होगा 1, प्लस साइन बी कॉस ए का डेरिवेटिव होगा माइनस में साइन ए, और डी ए बाय डी बी। अब एक अच्छा बच्चा कहेगा सर यहाँ कुछ कॉमन सी फीलिंग आ रही है, ये अकेला और अकेला लग रहा है, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है डी ए बाय डी बी। तो बस थोड़ी सी चालाकी और आंसर आपके हाथ में, कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाय डी बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको पहले लिख रहा हूं कॉस ए कॉस बी, माइनस फिर ये लिख रहा हूं साइन ए साइन बी, प्लस
इन दोनों में से कॉमन आ रहा है डी ए बाई डी बी, तो अंदर बचेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर अच्छे हो तो कॉमन आ रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन। अगर ध्यान से देखो तो थोड़ी सी जगह लूंगा, फाइनली इस चीज को ऊपर लिखने वाला हूं मैं, कॉस ए प्लस बी इंटू क्या है डी ए बाय डी बी प्लस वन। कॉमन क्या आ रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अंदर बच रहा है वन प्लस डी बी बाई डी ए। और अगर अच्छा बच्चा देख रहा है, अच्छा बच्चा सारे ही अच्छे हो यार, तो ये पूरे से ये पूरा कट गया, कॉस ए प्लस बी बराबर आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर गलती करते तो ये फॉर्मूला आता ही नहीं, ये आपके सामने है। अगर अच्छे हो तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू बी किया है, आप विद रिस्पेक्ट टू ए करो, और विद रिस्पेक्ट टू दोनों कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसका 21वां क्वेश्चन है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो जरा आपको ये वाला आंसर ढूंढना है, नहीं तो हम आपको करा देंगे। इसके बाद अगला सवाल जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ये डिटर्मिनेंट दे रखा है। अगर आप डिटर्मिनेंट्स नहीं किया आपने तो अभी ये क्वेश्चन मत देखिएगा। अगर डिटर्मिनेंट्स कर लिया है तो ये क्वेश्चन लड्डू है बस डराने के लिए। अगर y इज इक्वल्स टू दिस है तो वो कह ही रहे हैं कि प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू दिस। तो बच्चा देखेगा सबसे पहले सर y में y को हम किस नजर से देख रहे हैं, दिस इज अ फंक्शन दिस इज अ फंक्शन दिस इज अ फंक्शन, ये कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। तो मैंने इसको लिखा एक्सपैंडिंग अलोंग R1। जिन्होंने डिटर्मिनेंट्स करा हुआ है वही देखना, नहीं तो डिटर्मिनेंट्स के बात करना। तो y बराबर हो जाएगा f ऑफ x बाहर एम एन बी सी माइनस जी ऑफ एक्स बाहर एल एन ए सी प्लस एच ऑफ एक्स बाहर एल एम ए बी। ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, तो कौन 7x स्क्वायर में प्रोडक्ट रूल नहीं लगता, कांस्टेंट अलग रहता है। अब लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्लास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, जब fx डिफरेंशिएट होता है तो आ जाता है f डैश x, वापस वही m n b c। gx डिफरेंशिएट होता है तो g डैश x आ जाता है, ये ऐसे ही रहेगा l n a c। और hx जब डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये हो जाएगा h डैश x l m a b। अब बस इसमें री राइटिंग एज डिटर्मिनेंट, जो एक्सपैंड करा था उसे वापस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दोगे तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा f डैश x g डैश x h डैश x एल एम एन और ए बी सी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और आई होप कि मेरी मेहनत आप तक पहुंची होगी। 23rd क्वेश्चन मैं पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूं। अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो बिलीव मी आपको बहुत फायदा होने वाला है और बहुत मजा भी आने वाला है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।